नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे साल 2022 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक प्रदेश ने इतिहास गढ़ा है। जी हां, आखिर वो कौन सा प्रदेश है? 2022 में ऐसा क्या इतिहास गढ़ा? इस साल गुजरात चुनाव में जो हुआ, इसने इतिहास रच दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दी जितनी बड़ी आज तक किसी को नहीं मिली। बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गुजरात के चुनावी इतिहास में यह पहली बार है जब किसी एक पार्टी ने 150 से ज्यादा यानी 150 सीट्स 150 सीटों से ज्यादा हासिल की हो। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटें हासिल की हैं। यह सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी ने इससे पहले 2002 में 127 सीटें जीती थी। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यह वो साल था जब गुजरात में दंगे हुए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की यह 7वीं जीत है। बीजेपी 1995 से अपने दम पर सरकार चला रही है। इसके बाद 1998, 2002, 2007, 2012, 2017 और अब 2022 में भी बीजेपी की जीत हुई है। इस बार का चुनाव जीतते ही बीजेपी ने लगातार 7 बार चुनाव जीतने का भी रिकॉर्ड बना लिया है, बैक टू बैक। जी हां, इसमें बंगाल की लेफ्ट का रिकॉर्ड भी टूट गया। इससे पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का शासन 34 साल रहा है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने 1977 से 2011 तक राज किया एक तरफा। 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने राज्य की 294 में से 215 सीटों पर जीत दर्ज की। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, गुजरात के इतिहास की बात करते हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब गुजरात नाम का कोई राज्य ही नहीं था। आजादी के पहले यह बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और आजादी के बाद बंबई राज्य का हिस्सा बना। 1 मई 1960 में बंबई राज्य के 2 भागों में बांटा गया। बंबई राज्य को 2 भागों में बांटा गया और तब जन्म हुआ गुजरात का। 1960 में यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। तब 132 सीटें हुआ करती थी। 1960 से 75 तक कांग्रेस का एक तरफा बोलबाला रहा, यानी कि राज रहा। आपातकाल के बाद कांग्रेस थोड़ा डगमगाई जरूर, लेकिन 1980 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद फिर उठ खड़ी हो गई। 1980 में माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ही क्षत्रियों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को साथ लाने वाली खाम थ्योरी बनाई थी। इसी थ्योरी की बदौलत 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती, जो अब तक किसी पार्टी को मिली सीटों की सबसे ज्यादा संख्या है। जी हां, गुजरात में। हालांकि 1990 के बाद यहां पटेल राजनीति की शुरुआत हुई। 1990 में जनता दल और बीजेपी की मिलीजुली सरकार बनी, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर गठबंधन टूट गया। 1995 में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 1998 में केशुभाई पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने यानी सीएम बने, लेकिन 2001 के भूकंप के बाद उन्हें हटा दिया गया और फिर शुरुआत हुई नरेंद्र मोदी युग की। मोदी लगातार 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की जगह आनंदीबेन पटेल ने ली, जो अब की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल ने भी बाद में इस्तीफा दे दिया और विजय रूपाणी सीएम बने। रूपाणी के इस्तीफे के बाद भूपेंद्र पटेल सीएम बने और फिर से सरकार बनने के बाद 12 दिसंबर को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। तो देखा आपने कि आखिर गुजरात ने कैसे गढ़ा है इतिहास राजनीति में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले मुल्क में। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। 2022, जी हां 2022 साल में क्या बड़ा हुआ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।